बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और खुशखबरियों और मालूमात से भरपूर एक नई एपिसोड के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज आपके साथ पाकिस्तान की पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके साथ शेयर करनी है। और आपको मालूम होगा कि इस फ्राइडे को, इस जुमे के रोज़, पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG गैस फ्राहमी का एक नया मुआहदा तय पा चुका है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और कतर के दरमियान नए बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज़ होने जा रहा है। इस मरतबा इस मुआहदे की नौयत कुछ ऐसी है कि हम इसे एक तारीखी मुआहदा भी कह सकते हैं। तारीखी इस लिहाज से क्योंकि इससे पहले 2016 में जो पाकिस्तान की साबका नून लीग दौरे हुकूमत में कतर के साथ जो मुआहदा किया गया था, उसके मुकाबले में इस मरतबा किए जाने वाला मुआहदा बहुत ज़्यादा सस्ता और पाकिस्तान के बहुत सारे मफादात को अपने अंदर समेटे हुए है। आज के इस मुआहदे की तफसीलात कौन सी हैं, इस मुआहदे की तफसीलात क्या हैं, इसके अहम नुकात क्या हैं और आने वाले वक्त में इससे पाकिस्तान कौन कौन से बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करेगा, ये तमाम तर तफसीलात नाज़रीन आज की हमारी इस एपिसोड का हिस्सा होंगी। तो लेकिन तफसीलात का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप अपनी स्क्रीन के राइट बॉटम में मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। वापस आते हैं अपनी तफसीलात की तरफ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इस एग्रीमेंट की जो तकरीब हुई थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शरीक थे और कतर के और पाकिस्तान के ऑफिशल्स भी इसमें शरीक थे और इसके MOUs पर भी दस्तखत हो चुके हैं। इस मुआहदे के तहत कतर पाकिस्तान को आने वाले 10 सालों के लिए 30 लाख टन LNG गैस फ्राहम करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके जो अहम नुकात हैं वो आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहला तो इसका अहम नुकता इसकी प्राइसिंग का है, इसकी कीमत का है। तो नाज़रीन, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि पाकिस्तान ने इस मरतबा जो मुआहदा किया है वो पिछले मुआहदे से 31% सस्ती गैस का मुआहदा हुआ है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए कि ये मुआहदा इतना सस्ता क्यों हो गया, तो इसके लिए नाज़रीन एक प्राइसिंग मैकेनिज़्म होता है आलमी लेवल पर, जिसको तस्लीम किया जाता है कि तेल और गैस की जितनी भी मसनूआत हैं उनकी कीमतों को मुकर्रर करने के लिए एक ब्रेंट फार्मूला होता है जिसे ब्रेंट वैल्यू भी बोलते हैं। तो साबका हुकूमत ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने 2016 में कतर के साथ जो मुआहदा किया था, उसी वक्त पाकिस्तान के साथ ही कतर ने भारत के साथ भी ये मुआहदा तय पाया था और उस वक्त पाकिस्तान में एक ढंडोरा पीटा जा रहा था ये ख़बर कि पाकिस्तान ने भारत की निस्बत महंगी LNG ख़रीदी है। जी हाँ नाज़रीन, आज आपको यही वजह बतानी है कि वो महंगी क्यों ख़रीदी थी और इस मरतबा भारत से भी हमने सस्ती क्यों ख़रीद ली और कैसे ख़रीद ली। इसकी वजह वो ब्रेंट वैल्यू है जिसको मुकर्रर किया जाता है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं वो यकीनन जानते हैं कि उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ की X वैल्यू मुकर्रर करते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें एक वैल्यू मुकर्रर की जाती है, उसे ब्रेंट वैल्यू बोलते हैं। और उसके बाद वो वैल्यू जो है वो ऑयल एंड गैस की, उसकी जो बेसिक रॉ मटेरियल उसके ओर से लेकर उसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट तक उसका रेट मुकर्रर करती है। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने 2016 में जो ब्रेंट वैल्यू मुकर्रर की थी जिस पर यह मुआहदा तय पाया था वो 13.37 मुकर्रर की गई थी, जबकि उसी अरसे में भारत ने जो कतर के साथ मुआहदा किया था उसकी वैल्यू 12.07 12.07 मुकर्रर की गई थी। तो इस तरह पाकिस्तान ने भारत की निस्बत महंगी LNG इंपोर्ट की। लेकिन शुक्र है, अच्छी बात यह है कि इस मरतबा पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया, इसे मैं हुकूमत पाकिस्तान का क्रेडिट समझूं या पाकिस्तान की मुआशी टीम का क्रेडिट समझूं, बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान ने इस मरतबा 10.2 ब्रेंट वैल्यू पर LNG का ये मुआहदा तय किया है। अगर इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसके फ़ायदे को देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस मुआहदे के तहत सालाना 48 अरब रुपए की खतीर बचत की है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, जो सिर्फ ख़रीदारी के ज़ुमरे में ही पाकिस्तान ने अपनी इतनी बड़ी बचत कर ली है। इससे पहले जो पुराना मुआहदा था उसके तहत कतर से जो एक जहाज़ LNG का ख़रीदते थे, जिसे कि उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में वेसल भी बोलते हैं, यानी एक बर्तन वो उसे बोलते हैं, यानी एक जहाज़ वो $27 मिलियन का परचेज़ किया जाता था, जबकि अब वही जहाज़ है लेकिन उसकी कीमत वैल्यू $6 मिलियन कम होकर $21 मिलियन पर आ चुकी है। और इसी तरह इसका एक अहम नुक्ता इस मुआहदे का ये भी है कि इससे पहले जो हुकूमत पाकिस्तान इसको लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करती थी, यानी कि एक बैंक गारंटी कह लें, कि जो कि इसकी कंसाइनमेंट से पहले हुकूमत की तरफ से कतर गवर्नमेंट को ये जारी करना पड़ता था थ्रू बैंक, वो
पाकिस्तान की तरफ से 170 मिलियन डॉलर उसकी अमाउंट बनती थी। इसमें भी हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इंसेंटिव उनसे हासिल कर लिया है, एक बहुत बड़ी रायत ले ली है उनसे कि 53 मिलियन डॉलर की कमी के साथ इस मरतबा जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाएगा वो 117 मिलियन डॉलर का होगा। और फिर इसी तरह अगर हम बात करें इस मुआहदे के एक और पहलू की, वो ये है कि पाकिस्तान ने इस मरतबा इसके 2 फेजेस जो है ना उसके लिए उन पर दबाव डाला था, जिसको कबूल कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। वो ये कि इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो 2024 तक कंप्लीट होगा, यानी 4 साल हम उनसे गैस लेंगे, 31% कम रेट पर ख़रीदेंगे और उसके बाद 4 साल के बाद हम इसका सर-ए-नौ जायज़ा लेने के काबिल होंगे। और पाकिस्तान में इसमें जो एक बड़ा पॉइंट रखा है वो ये, आने वाली अपनी वक्त की ज़रूरियत के मुताबिक पाकिस्तान ने इसमें अपनी गैस की डील को डबल किया है कि 2024 के बाद हम उनसे डबल गैस हासिल करेंगे, लेकिन उसमें उस वक़्त के रेट्स के मुताबिक अगर रेट में कमी हुई तो वो पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर बढ़ोतरी हुई तो पाकिस्तान ने जो रेट फ़ाइनल किया है वही होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की मुआशी टीम की, हुकूमत पाकिस्तान की, और इसमें इसका क्रेडिट ज़ाहिर बात है इमरान खान गवर्नमेंट को जाएगा। अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि आप पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूँगा कि हम पीटीआई की नहीं, हम पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। और तमाम तर जो अच्छी अचीवमेंट्स हो रही हैं वो ज़ाहिर बात है कि जो भी गवर्नमेंट होगी हम उसका क्रेडिट से गवर्नमेंट को देंगे, मैं अपनी ज़ात को देने से तो रहा। तो इस लिहाज से आप प्लीज़ इस बात को पाकिस्तान के की आवाज़ समझ कर इसे सुने। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, इससे एक फ़ायदा इस मुआहदे से ये भी हो गया कि पाकिस्तान जो हर साल सर्दियों में आकर गैस की शदीद किल्लत का सामना करता है, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में भी गैस की बंदिश हो जाती है, घरेलू सार्फिन को भी बहुत ज़्यादा मसाइब और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उनकी परेशानी के हल के लिए भी पाकिस्तान ने कतर ऑफिशियल्स के साथ ख़ासकर इस पॉइंट को सामने उठाया था कि पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर सर्दियों में गैस की अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपसे ज़्यादा गैस भी इंपोर्ट कर सकता है, जिस पर उन्होंने रज़ामंदी का इशारा दिया है। और इसी तरह इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि पाकिस्तान में जो सीएनजी स्टेशंस की बंदिश हो रही थी उनको भी रिलीफ़ मिला है और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उनको भी सूखा सांस मिला है। कुल मिलाकर ये एग्रीमेंट पाकिस्तान की एक फ़तह का एग्रीमेंट है और अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज़ों पर पाकिस्तान ने एक बहुत शानदार अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान महंगाई का शिकार है और कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत वो वाहिद मसनूआत होती हैं जिनकी कीमतों के उतार चढ़ाव से मुल्कों में महंगाई की कमी बेशी देखने में आती है। तो ज़ाहिर बात है इंशाल्लाह अगर हमने सस्ती एलएनजी इंपोर्ट की है तो इससे हमारी मुल्की मईशत में भी सस्ते इम्कानात पैदा होंगे, हमारी मईशत को सहारा मिलेगा। और इसी तरह अगर हम बैरूनी महाज की बात करें तो वो साजिशी अनासर कह लें या पाकिस्तान के अंदर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अनासर कह लें, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आलमी महाज पर सफारती लिहाज पर पाकिस्तान पीछे जा रहा है, उनके लिए भी एक मुस्बत पैगाम है इसमें कि पाकिस्तान ने उसी कतर के साथ जिसके साथ पाकिस्तान पहले से मुआहदे करके एलएनजी हासिल करता आ रहा है, पाकिस्तान ने उनके साथ एक ऐसा मुआहदा कर लिया है कि जो भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया है, जिसके तहत कि पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बहुत मजबूत जा रहे हैं। नाज़रीन, फ़िल वक्त के लिए जो सर-ए-दस्त मालूमात ही आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे पाकिस्तानियों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।